Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, till the previous lecture we were talking about recording of statement of witnesses, section 160, 161, 162, 163. Now today we are going to learn about section 164. Section 164 क्या कहता है? अगर किसी एक्यूज को कन्फेशन देना है या कोई विटनेस को कोई कन्फेशन देना है, ठीक है, तो उस कन्फेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, ये सेक्शन 164 एक्सप्लेन करता है. आइए हम सेक्शन 164 का सब सेक्शन 1 देखिए. कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अपने बैरक एक्ट को लिख दीजिए, अंडरलाइन कीजिए. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा. ठीक है, रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन, उसके जुरिडिक्शन में हो या नहीं हो फिर भी वो रिकॉर्ड कर सकता है, स्टेटमेंट और कन्फेशन. ठीक है, कौन से चैप्टर के अंडर? ये चैप्टर के अंडर. और एनी अदर लॉ विच इज टाइम इन फोर्स, इसके अंदर वो इंक्वायरी और ट्रायल के पहले इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है. सबसेक्शन 2 को देखते हैं कि पहले हम प्रोविजो को देखते हैं. प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के टाइम. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर और whom any power of a magistrate has been conferred under any law for time being in force. मतलब पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये प्रोविजो कहता है. ओके, सबसेक्शन 2 देखते हैं हम क्या कहता है. मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, ये कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले आदमी को बताना चाहिए जो कन्फेशन दे रहा है कि भाई देख, तू ये जो कन्फेशन दे रहा है ना, ये बाद में तू बदल नहीं सकता, ये तेरे खिलाफ एविडेंस बोल के यूज किया जाएगा कोर्ट में. ये उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, जो सबसेक्शन 2 कहता है. ओके, और मैजिस्ट्रेट को लगना चाहिए ये एक्सप्लेन करने के बाद भी वो वॉलंटरली आकर कन्फेशन दे रहा है. ठीक है, हम सबसेक्शन 3 को देखते हैं. देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है. इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट सेज आई डोंट वांट टू गिव द कन्फेशन. ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन उसको पुलिस कस्टडी में डिटेंशन नहीं दिया जाएगा. याद रखना है, उसको जुडिशियल कस्टडी देंगे लेकिन पुलिस कस्टडी में डिटेंशन नहीं दिया जाएगा. क्यों नहीं दिया जाएगा? इसके वेरियस रीजन है जिसको लेजिस्लेचर ने सोचकर ये सेक्शन बनाया है. सबसेक्शन 4, जब ये कन्फेशन लेता है मैजिस्ट्रेट, वैसे ही प्रोसीजर अडॉप्ट करनी चाहिए जो सेक्शन 281 में दी गई है, स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड करने की, वही प्रोसीजर को अडॉप्ट करने का. और करने के पहले ये स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ने लिखना बहुत जरूरी है. क्या स्टेटमेंट है? आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, जो कन्फेशन दे रहा है उसका नाम, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे मेक बाय द यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ खुद गवाही के लिए, वो एविडेंस के लिए यूज हो जाएगा. और वो फिर भी ये कन्फेशन वॉलंटरी दे रहा है, उसके प्रेजेंस में दे रहा है, उसने सुना है और उसने एडमिट भी किया है कि जो कुछ उसने बोला है वो करेक्ट है, और उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ने अपनी सिग्नेचर करनी है. ये सेक्शन 164 का 4 कहता है. 164 का 5 क्या कहता है? एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन. ओके, कन्फेशन नहीं दिया, दूसरा कोई स्टेटमेंट दिया सबसेक्शन 1 के अंडर, शैल बी रिकॉर्डेड इन द सच मैनर hereinafter provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case. मतलब क्या है? कन्फेशन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट दे रहा है, और वो स्टेटमेंट को वही प्रोसीजर से रिकॉर्ड करना है जो सबसेक्शन 1 में दिया है. एंड द मैजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो द एडमिनिस्टर द ओथ टू द पर्सन. मीन्स जैसे हमने ट्रायल में जो स्टेटमेंट लेते हैं वैसे ही ओथ पे ये स्टेटमेंट लिया जाएगा. ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 164 का 5 का ए. इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 376, आपको तो मालूम है ये ऑफेंस रिलेटेड टू रेप है. जैसे ही कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा पुलिस को नोटिस मिलेगी, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन होना चाहिए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए. उसके लिए कोई डिले नहीं होना चाहिए. 165 4 5A का
जो प्रोविजो है, हम प्रोविजो को देखते हैं। इफ ए पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और मेंटली परमानेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, बात नहीं कर सकता, तो इंटरप्रेटर लेना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर लेना चाहिए और वो स्टेटमेंट को उसने रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररीली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ। मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने लिया स्पेशल एजुकेटर के सामने, उस इंटरप्रेटर के सामने, उसको वीडियोग्राफ करना बहुत जरूरी है। आइए 165A का क्लॉज बी देखते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड shall be considered a statement in lieu of examination under section 137 of Indian Evidence Act. ओके, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी इसका हो सकता है। अब हम देखते हैं 164 का सबसेक्शन 6। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. मैंने क्या कहा था आपको सबसेक्शन 1 में, कोई भी मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे उसका ज्यूरिडिक्शन में हो या नहीं हो, लेकिन उसने रिकॉर्ड करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट केस को ट्राई करने वाला है, जिसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, उस मैजिस्ट्रेट को वो स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन और रिकॉर्डिंग वो भेज देगा। आइए हम ये जो आपने रिकॉर्डिंग के विषय में, कन्फेशन के विषय में हमने जो देखा है, इसको थोड़ा सा समराइज कर ले। ओके, पावर किसके पास है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है, पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के टाइम वीडियोग्राफ करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करना जायज है और ये पॉसिबल भी है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के पहले सामने वाले को बताना है कि भाई तुम कन्फेशन दे रहे हो, ये कन्फेशन तुम्हारे खिलाफ एविडेंस में यूज किया जाएगा, सोचो। फिर भी अगर उसने वॉलंटरली हाँ कहा तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो जो स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड करने के बाद वहां पर मैजिस्ट्रेट खुद लिखेगा कि भाई मैंने फलाने फलाने नाम के इंसान को ये सारी चीजें बताई, फिर भी उसने वॉलंटरली स्टेटमेंट दिया और वो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से करेक्ट है और मेरे सामने दिया हुआ स्टेटमेंट है, और उसके ऊपर वो साइन करेगा। जहां पर आता है उसके बाद अगर कोई ऑफेंस रिलेटेड टू रेप है या वुमन के सेक्स का ऑफेंस है, ओके, तो ऐसे ऑफेंस में क्या करेंगे? जैसे एफआईआर दर्ज होता है, जैसे नोटिस हो जाती है ऑफेंस की, इमीडिएटली रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। आइए मैंने आपको सारे सेक्शंस जो रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन के हैं एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकॉन को जरूर दबाना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर जरूर भेजना। याद रखना है, मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते आया हूं। अब कन्फेशन हुआ है, अब देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन अगले वीडियो में। थैंक यू।